नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका नाम? मैं रीना मजूमदार। और क्या करते हैं आप? ऐसा तो मैं बेसिकली हाउसवाइफ हूँ, बट हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते हैं। घर भी संभालते हैं, कुछ बाहर भी संभालते हैं। बाहर बाहर क्या बाहर? बाहर का मतलब है कि हम लोग कुछ एनजीओ टाइप का क्लब चलाती हूँ। अच्छा। हम लोग कुछ लेडीज़ मिलके, और हमारे इंदिरापुरम में जो बंगाली कल्चरल सोसाइटी है उसके जरिए हम लोग लेडीज़ लोग मिलके भी अपराजिता करके भी एक ये करते हैं, क्लब चलाते हैं। एनजीओ है जस्ट। अच्छा। जैसा आपने बताया कि आप एनजीओ चलाते हैं, तो ऑब्वियसली आप उन लोगों की मदद करते होंगे जिन तक मदद पहुंच नहीं पाती हो। ये हाँ। मेरा पहला सवाल है आपसे, मिडिल क्लास लाइफ में लोग अपनी फैमिली संभालते हुए भी दूसरों की मदद कैसे कर पाते हैं? ये फीलिंग कहाँ से आती मेरे ख्याल से घर से ही आती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली तो ये चीज़ को पहले ही वो लोग अपने में सफ़र करते हैं कि दूसरों की हेल्प करना कैसे चाहिए। और दूसरों की हेल्प करने में सबसे बड़ी है ना कि खुशी होती है। अगर आप कोई मजबूर इंसान को उसको कुछ भी आप दे पाओ तो वो बहुत खुशी मिलती है, सबसे बड़ी बात है। और ये ना घर से ही आता है मेरे ख्याल से। जो है मेरे घर में हमने देखा कि नहीं, मेरी दादी को मैंने देखा बहुत, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास तो पैसा कहाँ था मेरी दादी आदि के ज़माने में। तो भी वो जो घर से बचा के जो दूसरे को हेल्प करते थे, वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, इस टाइप का ही होना चाहिए। एक घर की लेडीज़ जो अपने संसार मतलब घर में जो भी है वही दाल चावल का ही हिस्सा जो है उसी से वो संभाल के वो दूसरों को हेल्प कर देती थी। तो ये सब चीज़ मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये घर से आती है। तो यानी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, या जो जैसे आपने बताया, और आप उसी के आसपास काम भी कर रहे हैं, तो आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप ये चीज़ हाँ, करते हैं, दूसरों की मदद करके। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने खुशी के लिए ही करती हूँ। और जब दूसरों की, उन लोगों की मुंह में जो हंसी देखने को मिलता है, या बच्चों को, हम लोग जो बच्चों को जो चिल्ड्रंस डे करते हैं हम लोग, तो उस टाइम बच्चों को जो बच्चे के चेहरे में जो खुशी जो होती है ना, उसको देख के इतना अच्छा लगता है कि ये करना चाहिए। ये चीज़ है। और कुछ चैलेंजेस आते होंगे आपके सामने इस दौरान, परिवार की तरफ से कि आप ये क्या कर रहे हो, सोसाइटी की तरफ से कभी ऐसा लगा आपको? चैलेंजिंग तो है ही। अपने घर को संभाल के फिर आप बाहर का कुछ सोचो तो उसमें तो आपको टाइम देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम का एडजस्ट करना, ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात होती है अपना घर परिवार संभालने के बाद। और फिर दूसरा भी ये है कि हर जगह ना आप इसका ये नहीं कर सकते हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि इस टाइप का करें, लेकिन सब लोगों को एक उतना लगता है कि नहीं, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ये पैसा वेस्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात हो जाती है पैसे की भी, क्योंकि हम लोग फंड जो है हम लोग अपने से ही दे के करते हैं। तो काफ़ी, या कोई हेल्प जो करते हैं उन लोगों से कुछ मांगो या बोलो, तो फिर उसमें तो चैलेंजिंग तो होती है कि कुछ इकट्ठा करके कुछ चीज़ करना, लोगों को इकट्ठा करना, बहुत काम भी होता है इसमें। तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन अच्छा लगता है। अगर आपका इंटरेस्ट हो इस लाइन पे तो फिर आप काम कर सकते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, एक इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है और आप बहुत निराला काम कर रहे हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को तो हम यही संदेश देंगे कि जो कमज़ोर औरतें हैं हमारे समाज में, आगे आके उनको हेल्प करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उनकी एजुकेशन के लिए अगर हम कुछ कर पाए, जैसे हम लोगों का है भी। अभी देखिए हमारे घर में भी जो लोग काम वाले लोग जो भी आते हैं, उनके कुछ एजुकेशन चाहिए होती है। अभी वो लोग सब कुछ कर लेते हैं, मतलब अभी भी उन लोगों को पास भी देखिए स्मार्टफोन है, ये है, लेकिन उस सबको भी थोड़ा एजुकेशन चाहिए
उस बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ के बारे में उन लोगों की, बच्चों की, औरतों की, और हम लोग इस बारे में काम भी करते हैं कि हाइजीनिक वे से कैसे रहना है, और हेल्थ इशू जैसे हो जाता है बच्चे अच्छे होने के बाद अपना केयर नहीं करते लोग, तो ये सब में यही ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और थैंक यू, शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सो मच।